अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तेरे बाबा ने तेरी शादी का फैसला कर लिया है। मेरी शादी? हाँ, उनके दोस्त नवाब खुशबख्त के बेटे चंदू के साथ। क्या? चंदू से मेरी शादी? लेकिन मैंने आज तक जो चंदू के बारे में सुना है वो एक जाहिल और बेवकूफ लड़का है, और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। तूने ठीक सुना है। मैं भी जानती हूं कि वो पागल लड़का है और तुझसे उम्र में भी बहुत बड़ा है। तो फिर बाबा ने एक पागल के पल्ले बांधने का फैसला क्यों किया? बिरादरी वालों ने मजबूर कर दिया था। बरादरी वाले बाबा को कहेंगे कि अपनी बेटी को जहर दे दो, तो क्या बाबा जहर दे देंगे मुझे? और फिर बरादरी को क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी जिंदगी का अहम फैसला करने पे बाबा को मजबूर करेंगे? मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप कर जा भाई, चुप कर जा। तेरे पापा ने अगर सुन लिया ना तो तुझे जान से मार डालेंगे। चाहे जो भी हो, मैं इस बरादरी के गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ूंगी। मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसको जहां चला उसके साथ चल दी। आप बाबा से कह दे कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बेशक हमें एक सांस का भी भरोसा नहीं। वो मुझसे 15-20 साल बड़ा है। वो मुझसे 15-20 साल ज्यादा जिंदगी जी चुका है। फिर बाबा मेरे सर पे एक ढलता हुआ साया क्यों उड़ाना चाहते हैं? उस गुजरे हुए कल को मेरा आज क्यों बनाना चाहते हैं? आप समझाएं उन्हें कि वो जिस फड़फड़ाते हुए दिए पर भरोसा कर रहे हैं ना, वो मुझे ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे सकता। और मैं अंधेरों में नहीं जीना चाहती। उनसे कहें वो अपना फैसला बदल ले। बख्तू, ये बैग अलमारी में रख दो। वो उस बैग में क्या है? आरती से रकम लेनी थी 1 करोड़ रुपया, वो देख कर गया। सुबह बैंक खुलेंगे, जमा करवा देंगे। ये बाबरी नहीं आया? वो जमीनों वाले डेरे पे ही रुक गया है। उसको कोई काम था, वो कह रहा था करके आ जाऊंगा। कोई बात करनी है? जी। क्या बात करनी है? वो माही। क्या माही? बहुत परेशान है माही। क्या परेशानी है उसको? बात यह है कि अगर उसको चंदू जैसे गवार के पल्ले ही बांधना था तो उसको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी?
तुम्हारा मतलब है चंदू गुवार है? तो कौन नहीं जानता चंदू के बारे में? कोई उसके बारे में जानता है या नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो नवाब खुशबख्त मेरा जिगरी दोस्त है, और माही की मंगनी उसके बेटे चंदू के साथ 15 साल पहले कर दी थी। देखो, तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था। सारी बरादरी कहने लगी कि फखरुद्दीन बेजुबान हो गया। ये बिरादरी का मामला नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। कुछ नहीं होता हमारी बेटी की जिंदगी को। मीलों फैली जागीर का अकेला वारिस है चंदू। खुशबख्त की बहू बनकर हमारी बेटी की आंख से जरूरत का आंसू नहीं गिरेगा। चंदू बस उम्र में थोड़ा सा बड़ा और सीधा साधा है, और सादगी में कोई बुराई नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। इस अहम फैसले में हमें अपनी बेटी की राय भी लेनी चाहिए। रिफत, फखरुद्दीन इतना बेबस नहीं हुआ अभी कि अपने फैसले अपनी औलाद से पूछ कर करे। क्या तेरे बाप ने तेरी शादी तुझसे पूछ कर की थी, या मेरे बाप ने मुझसे मेरी राय ली थी? वो और वक्त थे। वक्त बदल चुका है, लेकिन हमारे बड़ों के बनाए हुए दस्तूर नहीं बदले। जो फैसला हम बरादरी में बैठ के कर चुके हैं वो अटल है। तुम भी सुन लो और अपनी लाडली को भी समझा लो। 4 जमातें पढ़कर हमारे फैसलों से टकराने की जुर्रत ना करे, वरना हम बेजुबान होकर जीने से बे औलाद होकर जीना कबूल कर लेंगे। मेरा बच्चा, माही, मेरा बच्चा रो मत। मेरा बच्चा, मेरी जान, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं। जब बड़ों के गलत फैसले आंखों के चुभन बन जाए तो रोना मुकद्दर बन जाता है औलाद का। देखो बेटा, बड़ों के फैसलों पर सर झुकाने वाले बच्चे ही फर्माबरदार होते हैं। हाँ, जानती हूँ मैं। अपने बाबा की फर्माबरदारी का तकाजा पूरा करने के लिए वो मुझे जिस फैसले की सूली पे चढ़ाएंगे, मुझे खामोशी के साथ चढ़ जाना होगा। बाबा के हुक्म पे अपनी सारी जिंदगी की खुशियां कुर्बान करके ही मैं उनकी अच्छी औलाद और अच्छी बेटी होने का हक निभा सकती हूँ क्या? हाँ माही, वरना जान से मार डालेगा तेरा बाबा तुझे। बेटा, परसों तेरे बाबा ने तेरे ससुराल वालों को बुलाया है तेरी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। मेरी जान, तुझे अब समझौता करना ही पड़ेगा। बस दुआ करके अल्लाह हमारा साथ दे।
हेलो। आतिफ, मैं माही बात कर रही हूँ। हाँ माही, कैसी हो तुम? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था और तुम्हारी फ्रेंड बता रही थी कि तुम गांव जा चुकी हो। सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। हमारे दरमियान में मेरे बाबा ने अपने फैसले की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे बाबा परसों मेरी शादी की तारीख फाइनल करने वाले हैं। नहीं माही, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा माही। तुमसे अलग मैं भी किसी और के साथ खुशी से नहीं जी सकूंगी आतिफ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। माही, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया है। अभी तो मैं खुद पॉकेट मनी पर हूं और अगर इस बात का पता मेरे डैड को चल गया वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। अभी तो मुझे अपने पांव पर खड़ा होना और इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए माही। आतिफ, मैं इतना कुछ ले आऊंगी कि हम एक छोटा सा बिजनेस से अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। कभी सोचना भी मत माही। तो मेरी बात तो सुनो। माही, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे सामने इस वक्त मेरी जिंदगी है। तुम अगर मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं माही, जिंदगी बेशक मौत की इमानत है और खुदा की दी हुई जिंदगी से इस तरह मुंह फेरना ना शुक्रिया है। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। इस कैद से, इस जेल से आजाद होना है मैंने। आज, अभी और इसी वक्त मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, एक मौत और एक तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारी मोहब्बत नहीं ना तो फिर मौत ही सही। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो ठीक है, तुम आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ, और मुझे फोन पर बता देना तुम कब और कहां पहुंचोगी ताकि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है।
बख्तू, जफरी, किधर मार गया सारे? जी सरकार। कोई चोर है हवेली में? चोर? चोर है? बख्तू, तुम ऊपर देखो। अच्छा सरकार। जफरी, बाहर जाओ तुम। मैं माही को देख के आती हूँ। माही, 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 माही। मालक, पूरी हवेली छान मारी, कोई भी नहीं है। आपका वहम होगा सरकार। और वहम नहीं है, जो आरती से रकम लाए थे वो भी मेरी अलमारी में नहीं है। माही के बाबा, माही के बाबा, वो माही कमरे में नहीं है। कहाँ है माही? पता नहीं, ये खत उसके कमरे से मिला है। बाबा, आप मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी मेरी शादी अपने दोस्त के जाहिल और गंवार बेटे चंदू के साथ करने पर बाजिद थे। आपकी इसी जिद और हठ धर्मी ने मुझे आपके घर की दहलीज पार करने पर मजबूर किया है। आई एम सॉरी। क्या लिखा है इसमें माही के बाबा? नाम मत लो मेरे सामने माही का। राख डाल गई है तुम्हारी लाडली मेरे सर में। हाँ रिफत, हाँ भाग गई है वो घर से। बख्तू, जी सरकार। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। सबको साथ ले जाओ और पीछा करो उसका। जैसा हुक्म सरकार। सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सरकार। अगर वो मिल गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं दहलीजों में दफन कर दूंगा उसे। बात सुनो, जी। अगली ट्रेन कब आएगी? सुबह 8 बजे। लाहौर की है? जी।